हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पर हम ये हानिया आमिर का ये सूट रिक्रिएट करने वाले हैं, जो कि ये चिकन फैब्रिक पे है और बड़ा ही प्यारा सा ये सूट है। इसका नेक भी बहुत प्यारा से इसका नेक है और स्लीव्स में यहाँ पर बड़ा प्यारा सा वर्क दिया गया है। यहाँ पर लूप्स के साथ में स्लीव्स को रेडी किया गया है। तो यहाँ पर हमने इस ड्रेस को रेडी करने के लिए यहाँ पर फैब्रिक जो लिया है वो हमने चिकन का फैब्रिक लिया है। इसमें जो भी डिटेल सूट में थी मैंने उसी से मैचिंग की यहाँ पर कुछ लेसेस ली हैं, ताकि सेम टू सेम मैं रिक्रिएट कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि इतने कॉस्टली सूट कैसे कम बजट में बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की लेसेस ले ली हैं और जो यहाँ पर लूप्स लगे थे उसके लिए मैंने डोरी से इसके लूप्स को रेडी किया हुआ है। इस ड्रेस में हमारा यहाँ पर टोटल फैब्रिक जो लगा है वो यहाँ पर 5 मीटर फैब्रिक लगा हुआ है। 3 मीटर हमने यहाँ पर कुर्ती के लिए लिया है, 2 मीटर हमने यहाँ पर पजामे के लिए, यानी कि हम यहाँ पर जो इसकी पैंट रेडी करेंगे वो हल्की सी लूज में रेडी करेंगे। तो उसकी डिटेल भी हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती की लेंथ हमने यहाँ पर 45 इंच की ली है। आपकी जो हाइट हो उसके अकॉर्डिंग इस लेंथ को रखनी होगी। और यहाँ पर हमने लॉन्ग कुर्ती रेडी करी तो इसलिए 45 इंच की ली है। अब शोल्डर का यहाँ पर हम हाफ पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच पे मार्क किया, क्योंकि हमारा जो नेक है वो हल्का सा छोटा है, डीप नेक नहीं है। तो शोल्डर हमें यहाँ पर 7 इंच के लेने हैं। आर्महोल्स भी हम यहाँ पर 7 इंच का लेंगे और शोल्डर को हमने 1.5 इंच पे यहाँ पर शोल्डर को डाउन करा हुआ है। आप मार्किंग देख रहे हैं उसी तरह से करनी है। और यहाँ पर हम चेस्ट का 1/4 पार्ट लेंगे। हमने 9 इंच लिया है, 36 का हमारा चेस्ट है कुर्ती का रहेगा, तो उसको 1/4 में हमने डिवाइड करके इस तरह से रख ले लिया है। अब यहाँ पर हम जो वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट हम यहाँ पर 15 इंच पे रखेंगे और हिप यहाँ पर 21 इंच पे रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी वेस्ट का पार्ट देंगे। वेस्ट हमने 8.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमने हिप जो लिए हैं वो 10 इंच के लिए हैं, क्योंकि हिप के पास से हमें थोड़ा सा लूज चाहिए, फिटेड नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कुर्ती है तो हमेशा पाकिस्तानी सूट लूज रहते हैं। तो जो हमारी कुर्ती का साइज है वो हम स्मॉल में रेडी कर रहे हैं, बट हम यहाँ पर जो कटिंग कर रहे हैं वो मीडियम में कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि कुर्ती जो होगी वो हमारी लूज रेडी होगी। अगर आपका साइज ही मीडियम हो तो आप इससे जो है क्या करते हैं 2-2 इंच जो है 2-2 इंच का लूजिंग देते हुए कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्मोल्स हमने इस तरह के स्केल लेके आर्मोल्स की गुलाई दे ली। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप नॉर्मल भी गुलाई दे सकते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल आपको इसी तरह से गुलाई दे देनी है। फिर उसके बाद हम यहाँ 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और हिप के पास से हम यहाँ पर सिर्फ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरह से यहाँ जो चेस्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे 2 इंच का लेते हैं और हिप वाले पार्ट से हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमें दामन कर लेना है, तो दामन हम यहाँ पर ए लाइन का रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर 13 इंच का दामन की चौड़ाई ले ली है। तो ये फोल्ड करके हमने 4 पार्ट में 13 इंच यानी कि 13 इंच लिया है और इस तरह से ए टाइप का हमें मार्किंग करनी है। ए लाइन में इस तरह से मार्किंग करके और मार्जिन को ऐड करते हुए एक साइड और मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 2 मार्क करने, एक पे हमें कटिंग करना है और एक पे हमें यहाँ पर सिलाई लगा के परफेक्ट फिटिंग देनी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली, पूरे पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमने फ्रंट पार्ट नहीं कटिंग किया है, ये हमने बैक पार्ट कटिंग किया है। तो फ्रंट के लिए हम अलग पार्ट लेंगे, उसको हम ओपन रखेंगे। तो फैब्रिक को हमने यहाँ पर ओपन रखा है, इस साइड से आप देख रहे हैं, और इस तरह से हमें यहाँ पर इसके फ्रंट वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट का पार्ट कट हो जाने के बाद हम यहाँ पर इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक पे हमें यहाँ पर इसकी जो ब्रॉडनेस लेनी है वो 6 इंच लेनी है और जो डीपनेस लेंगे वो 7 इंच लेंगे। यहाँ पे हमें एक बॉक्स टाइप का रेडी करना है, फिर उसमें हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा जो नेक होगा वो थोड़ा सा डीप नेक होगा। अगर आपको डीप नेक नहीं पसंद है तो इसको 1 इंच इसमें कम कर दीजिएगा, बट अगर जो है क्या थोड़ा डीप रहेगा तभी इसकी डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। फिर हम एक पार्ट और लेंगे, इसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और इसको नीचे की साइड में फैब्रिक को रख के इस तरह से, जैसे मैं रख के दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से रखना है। और फैब्रिक का जो होगा वो बंद वाला साइड अगली साइड रहेगा और ओपन वाली पार्ट से हम यहाँ पर कटिंग करनी। आर्महोल्स हमने यहाँ पर सेम कट कर लिए हैं। नेक की हम बस यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई कम कर लेंगे। जो ब्रॉडनेस होगी वो 4 इंच लेंगे।
2.5 इंच की लेंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट का नेक होगा वो 2.5 इंच का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कटिंग हो जाने के बाद हमें इसका गैप देखना है कि हमें बीच में गैप कितना रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का गैप रखा। फिर इस तरह से हमें शेप देते हुए ये यहाँ पर ये कटिंग कर लेनी है। तो टोटल हमारा ये जो सामने का फ्रंट वाला पार्ट आएगा वो भी सिर्फ 2.5 इंच का आएगा। सिलाई विलाई रेडी करके ये टोटल 2 इंच का रह जाएगा। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना होगा, तभी इसकी डिजाइन अच्छी आएगी। फिर इस तरह से हमने यहाँ पर लेस को लगा लिया। फिर हमने एक फैब्रिक और लिया, यहाँ पर हमने लाइनिंग वाला पार्ट लिया और हमने बाकी सारे पार्ट में यहाँ पर फ्यूजिंग भी लगा ली हुई, ताकि इसका शेप जो है अच्छा आ जाए। फिर सारे पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। फिर जो नेक वाले पार्ट में उसमें हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस वाले पार्ट को अंदर की साइड को फोल्ड कर देना है। तो जो लाइनिंग वाला पार्ट होगा वो इस तरह से अंदर चला जाएगा और लेस वाला पार्ट हमारा इस तरह से बाहर की साइड में आ जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा अभी से ही लग रहा है, तो आगे बढ़ने पे कितना प्यारा हो जाएगा ये। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है और लेस लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप कट करी है और उसको राउंड शेप में देते हुए नेक के साथ तरह से इस स्ट्रिप को दोनों साइड में हमें यहाँ पर लगानी है। दोनों पार्ट को अलग अलग रेडी करना है और दोनों साइड में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसको हम सीधा करके फोल्ड कर लेंगे। अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और लेस हमारी बाहर की साइड को निकल आएगी। गाइज मेरी आवाज में आपको फर्क दिख रहा होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर नजला हुआ है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरी इस मेहनत को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से काम करती रहूं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया। अब जो हमने अलग से एक पार्ट जो रेडी किया था नेक का, उसको भी यहाँ पर हमने ज्वाइन कर लिया। फिर हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट को हमें यहाँ पर दोनों आपस में मिला लेना है और शोल्डर से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और साइड में हम यहाँ पर चाक तक के सिलाई लगाएंगे, जहाँ तक कि हमने निशान लगाया था, मार्किंग करी थी। और फिर चाक हम यहाँ पर इसमें अलग से फोल्ड करेंगे। जैसे हम नॉर्मली कुर्तियों में चाक अलग से फोल्ड करते हैं, तो हमें भी इसी तरह से चाक को अलग से फोल्ड करना है। बैक वाला नेक हमने राउंड जो है क्या करते हैं स्ट्रिप कट करी थी, उससे रेडी कर। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 पार्ट में रख लिया है और जो हमें यहाँ पर लेसेस लगानी है उसको हमें रख लेना है। तो जो भी हमारी लेसेस की लेंथ होगी उसको हम मेजर करते हुए साथ में फैब्रिक के साथ में ही लेंथ लेंगे। तो लेंथ हम यहाँ पर स्लीव्स की ले रहे हैं 20 इंच की। फिर उसके बाद ही हम यहाँ पर 3 इंच पे डाउन करते हुए ये स्लीव्स का शेप देते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमें चौड़ाई रखनी है वो 7 इंच की रखनी, क्योंकि स्लीव्स हमारी चौड़ी रहेगी। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम डिज़ाइन रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लूप्स रेडी करने, तो हमने यहाँ नॉर्मल जो डोरी बनाते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर डोरी बना ली और यहाँ पर हमें लूप्स इस तरह से रेडी करने, कम से कम 2 इंच की यहाँ पर हमें सारी लूप्स को कट कर लेनी है। ढेर सारी लूप्स बना लेनी है। इसमें कोई गिनती वगैरह नहीं है जो मैं आपको बताऊँ, तो जो जितनी भी साइज लगता जाए। तो जो हम स्लीव्स में यहाँ पर हम ये लूप्स लगा रहे हैं, तो इसमें हल्का सा हमें यहाँ पर गैप देना, 1/2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से पूरे फैब्रिक में हमें यहाँ पर लूप्स लगा लेनी है। अगर जो लोग बिगनर्स हैं तो वो इस तरह से लूप्स लगाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो टेप ले लेंगे और उस पे इस तरह से अपने लूप्स को चिपका मतलब पेस्ट करते जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग कर देंगे, तो इजी लग जाएगा। मुझे ये मुश्किल नहीं लगता, तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया फटाफट से, ताकि आप लोग अगर बना सकते हो तो बना लीजिएगा। यहाँ पर हमने लेस में भी देखिए इस तरह के लूप्स लगा लिए। फिर हमने जो अलग से रेड कलर की यहाँ पर जॉइंटर लेस इसको बोलते हैं, इसको लिया है और यह वाली लेस में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो लेस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे, जो साइड में जो इसकी सिलाई आती है वो अंदर की साइड में चली जाएगी। सिर्फ यहाँ पे जिगजैग करके जो इसकी जो है क्या कहते हैं लेस का डिजाइन है वो दिखेगा। अब इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा देंगे, ताकि जो लेस का फैब्रिक है वो अंदर की साइड को फोल्ड हो जाए, वो बाहर ना दिखे। ठीक है, इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स के पार्ट को रेडी कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर एक फैब्रिक और लिया, ये भी चिकन का अलग से फैब्रिक आता है। इस तरह की लेस भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक नहीं हो तो कोई भी लेस ले लीजिएगा। वो करीबन हमारी 2.5 इंच की चौड़ी होनी चाहिए। तो हमने इस तरह की स्ट्रिप ली है, वो 2.5 इंच की हमने यहाँ पर चौड़ाई के साथ में ली है और स्लीव्स को इस तरह से ज्वाइन करना है। जैसे एक साइड से ज्वाइन करें, इसी तरह से दूसरे साइड से ज्वाइन करेंगे, तो दोनों जो हमारी स्लीव्स हैं वो साथ में ही रेडी होंगी। तो इस तरह से दोनों स्लीव्स का हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया और वो जो लूप्स बनाई थी वो हमने स्लीव्स वाले पार्ट में बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। अब इस वाले पार्ट में हम व्हाइट कलर की भी लूप्स लगाएंगे। इसके अंदर से ही हमें
में फंसाते हुए लगानी है। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से एक लूप्स में दूसरे लूप्स को डालना है और दूसरे लूप्स से निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हुए इस वाले पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए गाइस हमने इस तरह से इस वाले पार्ट को रेडी कर लिया। अब हमारा जो ये वाला पार्ट रेडी हुआ था, इस वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रखना है हमें, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लग जाएगी तो ये वाला पार्ट जो लूप्स वाला पार्ट है वो नीचे की साइड को आएगा, स्लीव्स की नीचे की साइड को रखना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है, तो वो पलटेगा नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमारी स्लीव्स रेडी होगी, बड़ी प्यारी सी स्लीव्स लग रही है। वीडियो में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती पर सूट देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। जैसा मैंने चाहा था वैसा सेम मैंने रिक्रिएट कर लिया और मुझे ये सूट बहुत पसंद आया था। तो मैंने सेम इसी तरह से मैंने सोच के रखा था जब मुझे फैब्रिक मिलेगा तो मैं ये सूट जरूर बनाऊंगी। तो मैंने अपनी ये वाला सूट रेडी कर लिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग भी अपने लिए इस तरह के सूट को बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा से ये सूट हमारे यहाँ पर रेडी हो गया और इस तरह का चिकन का फैब्रिक इजिली मार्केट वगैरह में मिल जाता है, इसको मुश्किल नहीं होता है। और ये जो सूट वगैरह होते हैं हम जब बाहर से लेते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, जब अपने आप हम यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत कम बजट में हमारा ये सूट रेडी हो जाएगा। इसका यहाँ पर हमने दुपट्टा जो बनाया है वो दुपट्टे में भी हमने यहाँ पर लेस लगा ली है। तो इसमें लूप्स अगर आप लोग चाहें तो इसके साइड में भी लूप्स लगा सकते हैं, लेस के जैसे मैंने स्लीव्स में लगाए इस दुपट्टे में भी ये लूप्स लगेंगे, बट मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया और इस तरह से इसको रेडी कर लिया। इस सूट का मैंने पैंट भी रेडी किया, वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा।